तो आज हम आए हैं छोटे तारे फाउंडेशन, जहाँ पे स्पेशल एबल बच्चे जो है उनको एजुकेट किया जाता है, उनको जो एक्टिविटीज़ है वो कराई जाती है। तो आइए हम आपको यहाँ के स्टाफ से मिलाते हैं, यहाँ के एडमिन से मिलाते हैं, यहाँ पे जो वोकेशनल सेक्शन है उधर दिखाते हैं आपको कि कैसे बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे कैसे इनको रिहैब किया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं, इन सबसे बात भी करते हैं। चलिए। नवा करो आप अपना काम, नवा बनाओ। आप क्या बना रहे हो? बनाओ। वेरी गुड, चलो। नहीं, ऐसे नहीं करना, सीधे खड़े हो, सीधे खड़े रहो। Very nice. What is this? Banana. Yes, take it. What is this? वन करो, तेज तेज। Apple. Apple. See that. What is this? Pine. Pineapple. Oh. मैं छोड़ू, उधर नहीं देखना है, कहाँ देख रहे हो? उधर क्या है? शैतान की चिड़िया, उसको पता चल गया। चलो। चलो. बोल नहीं सकता, सुनता सब कुछ है, करना भी है। एक साइड में, दो बीच में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद करती हूँ मैं आपका आज यूट्यूब चैनल जो है हमारी ग्रैब नॉलेज विद शाइस्ता रेशी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मोटिवेशनल सेशन स्टार्ट किए हैं। एक हमारा हो चुका, आज हमारा दूसरा मोटिवेशनल सेशन है, और वो आज हम आए छोटे तारे फाउंडेशन, जहाँ पे स्पेशल एबल पर्सनस को एजुकेट किया जाता है, उन्हें एक्टिविटीज ऐसी कराई जाती है कि उनको डिफरेंट ना फील कराया जाए। तो आज आपको यहाँ के एडमिन से मिलाते हैं, डॉक्टर चिंतनजीत कौर, जो हमें बताएंगे फाउंडेशन कैसे सेटअप हुई, स्टार्ट कैसे हुआ, चल कैसे रहा है, और कैसे ये स्पेशल एबल पर्सन्स को हैंडल करती है। आइए पहले इनको फाउंडेशन के बारे में पूछते हैं। आप बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सेटअप हुआ? CTF इनिशिएटिव जो था 2000 में शुरू किया गया, जबकि कोई कंसेप्ट नहीं था कि देयर इज अ स्पेशल प्लेस जहाँ पे इन बच्चों को एक रूफ के अंदर सारी सर्विसेज मिले। टिल देन डिसेबिलिटी वाज वेरी स्टिग्मेटिक, और आइसोलेशन में ये बच्चे रहते थे या फिर हमें श्राइन्स के बाहर दिखते थे। सो इट स्टार्टेड इन 2000, जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अर्जुन मखदूमी, उन्होंने ये कंसेप्ट लाया एंड इट स्टार्टेड विद वन रूम। इनिशियली कम्युनिटी में काम करना बहुत मुश्किल था कि हम कम्युनिटी को मोटिवेट कर पाएं कि अपने बच्चों को इस ऐसी जगह लाएं जहां इनके लिए काम होता है अंडर वन रूफ। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो, तब हमारे पास रिहैब प्रैक्टिशनर्स भी नहीं थे जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं इन बच्चों के काम के लिए। बट विद ऑलमाइटीज ब्लेसिंग्स, ये एक जो शुरुआत की थी हमने, आज 20 साल का मुकम्मल सफर बन चुका है, जिसमें से बहुत से बच्चे रिहैबिलिटेट होके मेन स्ट्रीम एजुकेशन में गए हैं। बहुत से बच्चे आज इंडिविजुअली अपना इंडिपेंडेंट हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी इस सफर में जुड़े हुए हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ हमारे अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सो ऐसे ये सफर शुरू हुआ डिसेबिलिटी के साथ, और आज की डेट में हम बहुत से एरियाज केटर करते हैं, जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट, बट कोर कंपोनेंट जो है हमारा दैट इज डिसेबिलिटी। जैसा कि आपने सुना कैसे सेटअप हुआ, 20 साल का जो सफर है कैसे इन्होंने तय किया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 20 इयर्स की जर्नी इजी तो नहीं रही होगी, बहुत डिफिकल्टीज आई होगी, तो आप हमें बताएं कि कैसे डिफिकल्टीज क्या आई। देखिए, इनिशियली जैसे हम बात करें कि आइडेंटिफिकेशन और पेरेंट्स को मोटिवेशन में लाना ही ऐसी एक जगह है जहां आपका स्पेशल बच्चे के साथ पूरा काम हो रहा है।
क्योंकि स्टिग्मा इस लेवल का था कि डिनायल में था, जो एक्सेप्टेंस थी पेरेंट की खुद की नहीं थी, हम तक तो बहुत दूर की बात थी। सो इसमें लेकिन जैसे मैंने कहा, हमारे जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स जो हम कहते हैं, लाइक मोहल्ला हेड्स या मॉस्क के प्रीस्ट या फिर पेरेंट्स की कुछ एसोसिएशंस होती, तो हमने डोर टू डोर जाके उनसे बात की और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया कि ये स्पेशल जो बच्चे हैं, दे हैव टू बी एक्सेप्टेड फर्स्ट एंड देन इन पे काम हो सकता है। ये उतना ही अहम हिस्सा है हमारी सोसाइटी का जितने मैं और आप। सो इनिशियली ये चीजें आई, देन रिसोर्सेज, ऑलवेज रिसोर्सेज तो एक इंटीग्रल पार्ट रहता ही है। कोई भी प्रोग्राम तभी सस्टेन कर पाता है जब रिसोर्सेज हो। बट एज आई सेड कि बहुत सारे लोग जुड़ते गए, हमारा जो लोकल डोनर्स थे, कुछ बाहर की फंडिंग आई, प्रोजेक्ट्स जैसे क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, दे हैव सपोर्टेड अस फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स। देन यूनिसेफ के साथ हमने बहुत काम किया, ऑलमोस्ट 5 प्रोजेक्ट्स हमने उनके साथ किए। सो हमारे जो जेके बैंक है, उन्होंने भी काफी देर तक कुछ बच्चों को स्पॉन्सर किया। सेकेंड वॉज रिसोर्सेज एंड थर्ड जो कम्युनिटी बेस्ड वर्क था, इन बच्चों का एजुकेशनल कंपोनेंट जो बहुत ही कंप्लीट डिनायल में था। जैसे हम आरटी की बात करें, जब से आरटी राइट टू एजुकेशन आया है, हर बच्चे का हक है बेसिक एजुकेशन का, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें कश्मीर में, दे आर इन ए कंप्लीट डिनायल of giving access to these children just because कि इन पे एक specific special educator चाहिए, infrastructure चाहिए, accessibility, but they are bound to। ये कहीं ना कहीं जो इनका basic right है, अगर हम 4 UNCRC rights की बात करें, right to participate और protection, उनका भी denial है। एक बच्चे को अपनी education से ही महरूम रखा जाता है। सो हमारी अगर इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, वी हैव अ कंप्लीट वी प्रोवाइड रिहैबिलिटेशन रिजीम, जिसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस काउंसलिंग, ये सारा चलता है, इंक्लूडिंग काउंसलिंग टू द केयर गिवर्स एंड पेरेंट्स। सो इनिशियली जो आप कॉन्स्टेंट्स की बात कर रहे हैं 20 साल में, अदर देन रिसोर्सेज एंड मोटिवेटिंग द कम्युनिटी टू एक्सेप्ट दीज किड्स, इट वॉज लैक ऑफ प्रैक्टिशनर्स। जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ, हमारे प्रैक्टिशनर्स जो थे आज की डेट में, जिन्हें हम रिहैब थेरेपिस्ट कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, ऑक्यूपेशनल और स्पेशल एजुकेटर्स, उनका बहुत लैक था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे सीआरसी एस्टैब्लिश हुआ, जिससे कि हमारे बहुत से बच्चे हर साल बैचलर्स कंप्लीट करते हैं अपने रिहैब थेरेपी में, फिजियोथेरेपी में, एंड स्पेशल एजुकेशन के कुछ कोर्सेज आए जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और आज की डेट में हमारे, अगर मैं अपनी इंस्टीट्यूशन की बात करूं, वी हैव प्रैक्टिस्ड प्रोफेशनली रजिस्टर्ड, जिन्हें हम कहते हैं प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग विद किड्स, जो कि होना भी चाहिए, अदरवाइज मैल प्रैक्टिसेस भी नहीं होनी चाहिए। सम एकेडमिशियन इज टेकिंग ओवर अ स्पेशल किड, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि डिनायल है। सो जो यहाँ तक प्रैक्टिशनर होता है, दैट हैज टू बी आरसीआई रजिस्टर्ड, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। सो ये काफी ज्यादा कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स थे जो 20 साल की जर्नी में रहे हैं, बट आज की डेट में एक बहुत खूबसूरत इदारा है जिसमें काफी बच्चे एनरोल्ड हैं। और इसमें हम बात करें कोविड की जो बात रही है, इसमें भी हमारे बच्चे उतने ही इंटैक्ट हैं जितने आपके नॉर्मल बच्चे हैं, जो कि हम ऑनलाइन मोड में भी, और लास्ट ईयर आफ्टर फर्स्ट वेव होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन भी हमारा स्टार्ट था, जिसमें कि बच्चों को घर पे रिहैब सर्विसेज दी जाती थी। आइए अब इनके ज़बानी सुना हमने कि कैसा रहा ये 20 साल का सफ़र। अब इनके स्टाफ से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे वो प्रैक्टिकली ये काम अंजाम देते हैं, ऑन ग्राउंड कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो इन बच्चों को संभालते हैं। आइए अब उनसे बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था, हम आपको स्टाफ से बात कराएंगे, तो पहले हमारे यहाँ पे मौजूद है अतूफ़ा कुरैशी, यहाँ की रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट है। तो आइए इनसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर इनसे बाकी सवाल पूछते हैं। Hello, I'm Atufa Qureshi and I'm a rehabilitation therapist and professional special educator under Rehabilitation Council of India. So I'm working here as a rehabilitation therapist. As per the children's need, I provide them the therapies, whether it is speech related issues or special education related issues. So as per their need, I provide them the therapies.
तो आपने सुना, अब इसके बाद हमारा सवाल आपसे ये है कि आप ग्राउंड लेवल पे क्या काम करते हैं इस फाउंडेशन में इन बच्चों के लिए? सी हमारी जो फाउंडेशन है ये पिछले 20 ईयर से काम कर रही है एंड हमारा जो मेन डोमेन है, हम स्पेशल बच्चों पे काम करते हैं, डिसेबल बच्चों पे जो काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं इन द कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन पे कोई खुद आता है। आफ्टर दैट जब आइडेंटिफिकेशन होती है उसके बाद हम इनका असेसमेंट करते हैं। वंस द चाइल्ड गॉट असेस्ड, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम इनका जो इनको ज़रूरत होता है, जो इनका रिकमेंडेशन होता है, लाइक किसी बच्चे को स्पीच थेरेपी की प्रोवाइड हो ज़रूरत हो तो कोई रिकमेंड दैम इनटू द स्पीच थेरेपी डिपार्टमेंट, किसी को स्पेशल एजुकेशन की हो, किसी को फिजियोथेरेपी की हो, किसी को काउंसलिंग की हो, लाइक हॉलिस्टिक अप्रोच हमारा रहता है एज पर देयर नीड। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे स्पेशल एबल बच्चे हैं जिनको समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो नॉर्मल बच्चे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं, तो कैसे आप डील करते हैं इस सबसे? हर एक बच्चे में अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती है, सेम इन बच्चों में भी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। लाइक इनमें क्या होता है, इनमें हमें इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे एक नॉर्मल बच्चा जो है एनवायरनमेंट से स्टिमुलस लेके बातें करना सीखता है, बट फॉर देम हमें स्पेसिफाई इंडिविजुअल अटेंशन से इंडिविजुअल स्टिमुलेशन इनको देनी पड़ती है, जिस वजह से ही इज़ एबल टू डू हिज और हर एक्टिविटीज़ और हर टास्क, so that we have to provide them the individual tasks. तो देखा आपने कैसे प्रोवाइड करते हैं एक स्पेशल बच्चे को एक इंडिविजुअल अटेंशन प्रोवाइड So करते हैं। can I add? यस। इम्पॉर्टेंट इज द, हम सबसे पहले जब बच्चा यहाँ आता है तो सबसे पहले जो उसका स्पेशल एजुकेटर है वो डेवलप करता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। उसमें उसका सारा आता है, इट इज़ लाइक ADL से लेके सोशलाइजेशन से लेके इमोशनल बिहेवियरल से लेके सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं कि हमें टास्क और हमें अपना टारगेट क्या रखना है। टारगेट जो होता है ये 3 महीने का भी हो सकता है, टारगेट जो होता है ये हमारे 6 महीने का भी हो सकता है। अगर हम इनिशियली एक टारगेट चूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको कोमिंग आनी चाहिए 3 मंथ्स तक, सो हमारा वो फिर अचीवमेंट्स हम उसके ADLs में डाल देते हैं, या बच्चे को पेंसिल पकड़ना हाउ फाइन मोटर स्किल्स इसके इम्प्रूव करने हैं उसका भी हम टास्क बनाते हैं। सो एट द एंड हमें अपना गोल दिखाना होता है, इज इट अचीव और नॉट। ये सारा जो होता है इसके एक इंडिविजुअल केयर प्लान पे या IEP जिसको हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बोलते हैं उस पर सारा मॉनिटर होता है। दिस इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट मेरी ओर से, मेरे इदारे की ओर से। जैसे कि आप जानते हैं जहां हम रहते हैं, वी लिव इन अ प्लेस जो कि कॉन्स्ट्रेंट रहती है पॉलिटिकली, और कैसी सिचुएशन रहे कुछ नहीं पता। तो ओवर द 3 इयर्स हम लोग रिसोर्सेज की इससे बहुत लैक कर रहे हैं। सो ये इंस्टीट्यूशन उतना मेरा है जितना आपका है। हमारे बच्चे यहाँ रिहैबिलिटेट होते हैं और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, मेन स्ट्रीमिंग के लिए तैयार किया जाता है, अपनी लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए तैयार किया जाता है। अ लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन कैन मेक अ डिफरेंस टू समवंस लाइफ। एक बार इस इंस्टीट्यूशन पे ज़रूर आएँ, देखें क्या काम हो रहा है, और जो भी आपका लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है प्लीज़ उसे आप दीजिए और इस हिस्से का, हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, देयर आर डिटेल्स, और कंट्रीब्यूट कीजिए एक छोटा अमाउंट जो एक बच्चे की लाइफ को बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएगा। थैंक यू।